इस महफिल में उपस्थित देसी चिकित्सा के तमाम लेडीज एवं जेंट्स पार्टनरगण, हमारे तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। देसी चिकित्सा मीन्स देश की चिकित्सा, बाप दादा परदादा के चिकित्सा, मानव के पूर्वजों का चिकित्सा। हम लोग बीच में भटक गए। आज 200-250 साल पहले एलोपैथ, हेमोपैथ, आयुर्वेद, हर तरह के पैथ ही 500 साल के अंदर में ही आया। लेकिन सर, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से आज 10,000 20,000 बरस पहले से हम लोग का, मानव का जो पूर्वज थे, 800 बरस, 1000 बरस आदि मानव जीते थे। उन लोग के पास कोई पैथ नहीं था। जीते थे कि नहीं जीते थे? जीते थे जी। हम लोग को जबरदस्ती इस पैथ का आदत लगाया गया। अब इसके लिए 10, 20, 50 वर्षों तक अंग्रेजी दवा के व्यापारियों ने जी प्रयास किया, और उस प्रयास का देन है कि हम लोग चंगुल में फंस गए। जी जरा आप लोग गौर से सोचिए सर, कि जिस समय हम लोग के दादा परदादा के समय में सुबह में चावल, शाम में रोटी और दोपहर में भूंजा था, 125 बरस की जिंदगी, कोई वैद्य चिकित्सक नहीं। जब अंग्रेजी दवा के व्यापारी यहाँ पर आए और देखे कि इन लोग को सुबह में चावल, शाम में रोटी और दोपहर में भूंजा है, भूंजा से हजार बार ऐसे ऐसे पगुरी होता है, इनका तो लीवर इतना मजबूत है कि अनाज क्या ये कुट्टी भी पचा लेंगे जी। तो जा करके अपने मालिक को बोले, दवा कंपनी के व्यापारियों को, कि वहां बोहनी होना भी मुश्किल है, वो लोग पगुरी करता है 2-2 हजार बार, ये वो गैस के भी दवा वहां नहीं बिकेगा। तब वो अपना एक विशेषज्ञ टीम का बैठक बुलाया और बोला कि भारत के आदमी को लीवर खराब करने पर आप रिसर्च कीजिए, कैसे उन लोग का लीवर खराब होगा। तब उनका रिसर्चर कुछ दिन रिसर्च करके बताए कि ऐसा किया जाए हजूर, कि जो उन लोग चावल सुबह में खाते हैं, जो 12 घंटा में पचता है, चावल का टेंडेंसी है 12 घंटा में पचना, उसको अगर दोपहर में करा दिया जाए तो सबके लीवर गड़बड़ होने लगेगा जी। तो साइलेंट कर लीजिए सर। तो दोपहर में करा दिया जाए तो सबका लीवर खराब होने लगेगा। तब वो क्या किए कि यहाँ पर आ करके और एम्स और पीजीआई के बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने हायर किया, और हायर करके मोटा रकम दिया और दे करके बोला कि साहब आप टीवी रेडियो पर बोल दीजिए कि सुबह नाश्ता बहुत जरूरी है, भाई इतने बात बोल दीजिए, बाकी भोजन तो फिर दोपहर में करबे करेंगे। सुबह नाश्ता वो लोग कर दिया, देशद्रोही हमारे यहाँ के डॉक्टरों। और अब दोपहर में आ गया चावल। दोपहर के भोजन को लंच बोला जाता है, और दोपहर में अब सरिया के लोग चावल खा रहे हैं। लीवर सबके खराब होने लगा, गैस, कब्ज, बौसीर होने लगा, मोटापा बढ़ने लगा, यूट्रस का सूजन बढ़ने लगा। अब उनका कुछ जगह दवा का दुकान खुल गया, वो बिकने लगा। लेकिन कुछ ही काल में उनके जो यहाँ एजेंट थे, दवा के व्यापारी छोटा छोटा थे, जाकर के फिर विदेश में बोले कि हजूर बिक्री तो है, लेकिन इतना कम बिक्री है कि हम लोग को पेमेंट होना भी मुश्किल होगा। उन लोग को लीवर और खराब करने का कुछ नया चाल चला जाए जी। तो फिर उनका रिसर्च टीम बैठा, और बैठ करके महीनों, 2 महीना, 4 महीना रिसर्च किया कि कैसे भारत के आदमी को लीवर खराब होगा। तब उन लोग रिसर्च करके अपने दवा व्यापारियों को बताया, मालिक को बताया कि हजूर एक उपाय है, खाली पेट में वहां चाय दे दिया जाए ओहनी के, तो लीवर खराब हो जाएगा। मेरे यहाँ चाय का प्रचलन नहीं था, लोग काढ़ा पीते थे जी। तो चाय लेके आया तो यहाँ कोई उसको पूछा नहीं। तो वो फ्री में 3 साल तक दादा के समय में अपन चीनी, अपन दूध, अपन चाय पत्ती, अपन गैस लगा करके फ्री में चाय पिलाते रहा। और जब देखा कि लोग के लीवर खराब हो रहा है, हमारे दवा का बिक्री बढ़ रहा है, तो और तेज करके लोगों को पिलाना शुरू किया। और आज हम लोग उसको गुलाम हो गए हैं सर। बिना सुबह चाय पीले रहल नहीं जाता है। और जिसका खमियाजा ये है कि हर घर में आदमी कब्ज का, बौसीर का, धात का, मासिक गड़बड़ी का, बाल टूटे के, मोटापा का, यूट्रस में सूजन का,
नपुंसकता का, बांझपन का हर घर में लोग शिकार हो चुके हैं। आज तो चीनी ऊंचाई इस कदर कर दिया है कि हर महिला लोग मातृत्व क्षमता खो चुके हैं और हर पुरुष लोग पुरुषार्थ खो चुके हैं, जिसका देन है कि आज करप्शन भी बढ़ रहा है, एक दूसरे से लोग संतुष्ट नहीं है। हमारा देसी चिकित्सा वो चिकित्सा था कि उसको नॉर्मल सेवन से साल 2 साल 5 साल तक आदमी स्वस्थ रहते थे। आज हम लोग को घर में कोई महिला के 2 ठो बच्चा होता है तो 1 बच्चा ऑपरेशन से जरूर हो जाएगा जी। लेकिन पहले हमारे दादी नानी लोग 10-10 12-12 संतान के जन्म देते थे और हल्दी की वो छवानी खा के ठीक कर लेते थे। और उसको खाने से जो दूध भी बनता था इतना पौष्टिक होता था कि अपना बच्चा के पिया के भी बचता था। तो बगल के बच्चा के कोई के माँ मर गई है उसको भी लोग पाल देती थी। हमारा वो देसी चिकित्सा था। वो देसी चिकित्सा हमारा मजबूत था जब प्रचलन पका के खाने का था। लिट्टी आग पर पकता था, मछली आग में पकता था, मुर्गा आग में पका के लोग खाते थे। इतना रोग रोधक क्षमता मजबूत था कि न लहर के दिन में लहर मारता था, न ठंडा के दिन में ठंडा मारता था, न बरसात के दिन में सर्दी जुकाम होता था। लोग हष्ट पुष्ट हुआ करते थे। हमारा वो देसी चिकित्सा है। अब मजे की बात आपको ये बता रहे हैं सर कि उस देसी चिकित्सा को अब जन जन तक पहुंचाने के लिए आज तक प्रयास किया जा रहा है। अब आज इस ट्रस्ट के ऊपरे बोर्ड में बैठे हुए 10 गो करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, पदुमपति आदमी बैठे हुए हैं। अब इतना ठोकर वो जिंदगी में अंग्रेजी के खाए हैं। कबो सिविल सर्जन का छापा, कबो स्वास्थ्य मंत्री का आदमी गया कि लाइए 20 लाख है तो कंपनी बंद कर देंगे। इतना ठोकर खा चुके हैं। और अब जो रामदेव बाबा आए आयुर्वेद लेकर के और आयुर्वेद के अलख जगाए, आयुर्वेद के विभिन्न जगहों से जब रजिस्ट्रेशन मिलने लगा, आयुर्वेद अपने आप में आत्मनिर्भर बन गया, तो 45 साल पुराना हमारा देसी चिकित्सा भी कूद पड़ा चैन सिस्टम लेकर के कि जी अब हम देश के चप्पे चप्पे में इसको फैलाएंगे, कोई रोक लेवे। और वो जो 10 पदुमपति है पदुम रुपया लेकर के तैयार है कि देश के कोने कोने में फैलाएंगे। एक जमाने था जो यहाँ से अंग्रेज भाग गया, हमारे लोग अंग्रेजी दवा को भगा देंगे, इतना हम मोटा रकम उन लोग को कमाई देंगे। सर आपको मालूम नहीं है तो हम एक चीज बता देता हूं, जो 999 रुपया दे करके जो आप मेंबर बनते हैं आज जी, उसमें से 1500 रुपया भी आज खरीदे और रसीद कटा और आज 1500 रुपया बांट देता है 15 लेग में, नीचे से ऊपर तक। बाकी जाने के बाद में ये सब देता है। 1000 का आप दवा ले रहे हैं और 3000 रुपया वो बांट दे रहा है। वो 2000 आता कहाँ से है? वो पदुम भी रख ले है 10 आदमी तो भारत में कम पड़ जाएगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो वो ट्रस्ट है और उसके पास एक क्षमता है केंद्र सरकार से मिल करके अनुदान लेने का जी, कि हमने आपको इतना बेरोजगारी मिटाया, हमने आपको टीबी ला इलाज बीमारी है, इतना आदमी को टीबी ठीक किया, गठिया की बीमारी से इतना बुजुर्ग अपने घर में अवहेलना का शिकार थे, ये लीजिए उनका संतुष्टि प्रमाण पत्र, मेरा 4 महीना दवा खाए वो ठीक है, अब हमें अनुदान दीजिए। हम 1000 के दवा पर 3000 लोगों को बांटा है। जिस समय आज हम 17 साल से इसमें वैध हैं, जिस समय बिहार झारखंड में 350 हॉस्पिटल था, 350 हम लोग वैध थे, उस समय दवा 1000 के देते थे तो उसमें 600 बांट दिया जाता था डॉक्टर में।